दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है। पर्सनालिटी या व्यक्तित्व शब्द से हम सभी भली प्रकार से परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग हम अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के गुण या एट्रीब्यूट्स के रूप में करते हैं। अक्सर ही हम ये कहते हुए पाए जाते हैं कि उस व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है या क्या पर्सनालिटी है। पर क्या सही मायनों में हम इस शब्द के व्यापक रूप को समझ पाए हैं? पर्सनालिटी को अक्सर लोग शारीरिक आकर्षण या सुंदरता से जोड़कर देखते हैं, पर इस शब्द के व्यापक रूप को हम समझ नहीं पाए हैं। पर्सनालिटी शब्द एक लैटिन शब्द पेर्सोना से ड्राइव हुआ है, जिसका अर्थ होता है मास्क, जिसका उपयोग रोमन लोग थिएटर में काम करने के लिए और अलग अलग किरदार निभाने के लिए करते थे। इसका अर्थ तो ये हुआ कि पर्सनालिटी वही है जैसा हम दिखते हैं या दूसरों को नजर आते हैं, पर पर्सनालिटी की ये बहुत ही संकुचित परिभाषा है। पर्सनालिटी सिर्फ शारीरिक गुणों से नहीं बल्कि विचारों और व्यवहार से भी मिलकर बनती है, जो हमारे व्यवहार और समाज में हमारे समायोजन को भी निर्धारित करती है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात अच्छी पर्सनालिटी लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि सफल होने के लिए अपने अंदर गुणों को विकसित करना पड़ता है, ऐसे गुणों को जो दूसरों को प्रभावित करें, साथ ही साथ अपने आप को भी डेवलप करें। शारीरिक रूप से सुंदर होना या इंटेलिजेंट होना व्यक्तित्व का सिर्फ एक ही पहलू है, बल्कि अच्छी पर्सनालिटी के लिए ज्ञान का सही उपयोग करना और अपने जेस्चर्स और पोस्चर्स को अपने अनुरूप बनाना आवश्यक है। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए पहली आवश्यकता है सही परसेप्शन, क्योंकि आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। We see the thing through our mind, not through your eyes. अपने नेगेटिव इमोशंस से दूर रहना और इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं हैं तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। मार्टिन लूथर किंग, गांधी जी इत्यादि शारीरिक रूप से अट्रैक्टिव नहीं थे, पर वे मानव जाति के लिए इनका व्यक्तित्व एक मिसाल है, क्योंकि इन लोगों ने अपने नेगेटिव इमोशंस पर विजय पाई और खुद पर भरोसा किया। नेगेटिव इमोशंस पर विजय पाने का उपाय है लव योर सेल्फ, फील गुड अबाउट योर सेल्फ एंड मेक रियलिस्टिक लाइफ गोल्स। अपने साथियों से बेहतर बनने की बजाय कोशिश करें कि अपने आप से बेहतर बने। स्ट्रेस और फियर दो बहुत ही बड़े कारण हैं जो हमारी पर्सनालिटी को पूरी तरह से निखरने नहीं देते। अपने अंदर के डर को पहचानना और उससे मुक्त होने का प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे बड़ा डर जो किसी भी व्यक्ति के मन में होता है वो है फियर ऑफ फेलियर, जिसे बार बार प्रयास करके ही दूर किया जा सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन और अच्छी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया जा सकता है। दोस्तों, हम दावे के साथ कह सकते हैं, अगर आपने हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर आधारित सभी वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनेंगे और इसे फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप अपने व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में बदलाव पाएंगे। अध्याय 1, सफलता के सूत्र। दोस्तों, जीवन में हमारे पास अपने लिए मात्र 3500 दिन, 9 वर्ष व 6 महीने ही होते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक इंसान की औसत आयु 78 वर्ष मानकर यह आकलन किया है, जिसके अनुसार हमारे पास अपने लिए मात्र 9 वर्ष व 6 महीने ही होते हैं। इस आकलन के अनुसार औसतन 29 वर्ष सोने में, 3 से 4 वर्ष शिक्षा में, 10 से 12 वर्ष रोजगार में, 9 से 10 वर्ष मनोरंजन में, 15 से 18 वर्ष अन्य रोजमर्रा के कामों में जैसे खाना पीना, यात्रा, नित्य कर्म, घर के काम इत्यादि में खर्च हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास अपने सपनों को पूरा करने व कुछ कर दिखाने के लिए मात्र 3500 दिन अथवा 84,000 घंटे ही होते हैं। संसार का सबसे मूल्यवान वस्तु
समय ही है। लेकिन वर्तमान में ज्यादातर लोग निराशा में जिंदगी जी रहे हैं और वे इंतजार कर रहे होते हैं कि उनके जीवन में कोई चमत्कार होगा जो उनकी निराशा में जिंदगी को बदल देगा। दोस्तों, वह चमत्कार आज अभी से शुरू होगा और उस चमत्कार को करने वाले व्यक्ति आप ही हैं, क्योंकि उस चमत्कार को आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इस शुरुआत के लिए हमें अपनी सोच व मान्यताओं को बदलना होगा। जीवन के नियम। दोस्तों, हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। ये नियम आपकी जिंदगी बदल देंगे। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास से आशय स्वयं पर विश्वास एवं नियंत्रण, बिलीव इन योरसेल्फ से है। दोस्तों, हमारे जीवन में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना उतना ही आवश्यक है जितना किसी फूल फ्लावर में खुशबू का होना। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बगैर हमारी जिंदगी एक जिंदा लाश के समान हो जाती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वह आत्मविश्वास के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मविश्वास ही सफलता, सक्सेस की नींव है। आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य पर संदेह करता है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी व्यक्ति के पास होता है जो स्वयं से संतुष्ट होता है एवं जिसके पास दृढ़ निश्चय, मेहनत, हार्डवर्क व लगन, फोकस, साहस, वचनबद्धता आदि संस्कारों की संपत्ति होती है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? स्वयं पर विश्वास रखें, बिलीव इन योरसेल्फ। लक्ष्य बनाएं एवं उन्हें पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहें। जब आप अपने द्वारा बनाए गए लक्ष्य को पूरा करते हैं तो यह आपके विश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। खुश रहें, बी हैप्पी। खुद को प्रेरित करें। असफलता से दुखी ना होकर उससे सीख लें, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही आता है। सकारात्मक सोचें, थिंक पॉजिटिव। विनम्र रहें एवं दिन की शुरुआत किसी अच्छे कार्य से करें। दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन किसी भी कार्य को करने में असफलता का डर एवं डर को हटाना है तो वह कार्य अवश्य करें जिसमें आपको डर लगता है। आप यह मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा यही रोग है कि लोग क्या कहेंगे। ज्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले कई बार यह सोचते हैं कि वह कार्य करने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, और इसलिए वे कोई निर्णय ले ही नहीं पाते एवं सोचते ही रह जाते हैं और समय उनके हाथ से पानी की तरह निकल जाता है। ऐसे लोग हमेशा डर डर के जीते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों, ज्यादा मत सोचिए, जो आपको सही लगे वह कीजिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा कार्य होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। सच बोलें, ईमानदार रहें, धूम्रपान ना करें, प्रकृति से जुड़ें, अच्छे कार्य करें, जरूरतमंद की मदद करें, क्योंकि ऐसे कार्य आपको सकारात्मक शक्ति देते हैं। वहीं दूसरी ओर गलत कार्य एवं बुरी आदतें हमारे आत्मविश्वास को गिरा देते हैं। वह कार्य करें जिसमें आपकी रुचि हो एवं कोशिश करें कि अपने कैरियर को उसी दिशा में आगे ले जाएं जिसमें आपकी रुचि है। अच्छा दिखिए और अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव कीजिए। दूसरों की देखा देखी मत कीजिए, वह पहनिए जो आपको कंफर्टेबल लगे। कपड़े कम खरीदिए लेकिन अच्छे खरीदिए। व्यवहार कुशल बने और हमेशा नम्रता व मुस्कुराहट के साथ व्यवहार करें। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि इससे आपके अच्छे मित्र की संख्या भी बढ़ेगी। अच्छे मित्र हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और आपके सुख दुख में हमेशा साथ देते हैं। वर्तमान में जिए, क्योंकि ना तो भूतकाल एवं ना ही भविष्यकाल पर हमारा नियंत्रण है। सकारात्मक सोचें, अच्छे मित्र बनाएं, बच्चों से दोस्ती करें और आत्मचिंतन करें। मेडिटेशन, योगा एवं प्राणायाम करें। अपने लिए समय निकालें और कुछ समय एकांत में बिताएं।
स्वयं से बात करें और यह फील करें कि आप एक बेहतर इंसान हैं। अपनी सफलताओं को याद करें, विजुअलाइज करें कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हमेशा चिंता मुक्त रहने की आदत बनाएं और कुछ नया करते रहें। दिन में कुछ समय संगीत सुनने, खेलने अथवा रचनात्मक कार्यों के लिए जरूर निकालें। आत्मनिर्भर बने एवं जितना हो सके अपने कार्य स्वयं करने की कोशिश करें। आत्मनिर्भर से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। या तो ऐसे कार्य ना करें जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं और आप अपना 100% नहीं दे सकते, या फिर इन कार्यों में अपना इंटरेस्ट बनाएं और वेस्ट करें। क्योंकि जब आप बिना इंटरेस्ट में कोई काम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है। उस बारे में सोचना बंद कर दें जिस पर हमारा नियंत्रण ना हो। अगर आप उन बातों या परिस्थितियों की वजह से दुखी हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी व भविष्य पछतावा है, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है। दृढ़ निश्चय, आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें और अपना 100% दें। मेहनत व लगन से बड़ा मुश्किल कार्य आसान हो जाता है। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बीच में आने वाली बाधाओं को पार करना होगा, मेहनत करनी होगी, बार बार दृढ़ निश्चय से कोशिश करनी होगी। अगर आपको सफल होना है तो अपने लक्ष्य पूरे करने की आदत बनाइए, ना कि उन्हें बार बार बदलने की। अगर आपका अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं है तो आपके कॉन्फिडेंस का गिरना तय है। दोस्तों, हमारा अगला अध्याय रहेगा सुखद व्यक्तित्व विकसित करने के तरीके।